हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज माहेश्वरी क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रोशिया से बनने वाली स्टिचेस। मैं पहले आपके साथ सभी स्टिचेस की जो स्टिचेस हैं वो शेयर कर चुकी हूँ, और आज मैं आपके साथ फिर से एक साथ सारी स्टिचेस जैसे कि चैन स्टिच से लेकर के लास्ट में जो ट्रिपल क्रोशिया बनता है ना, वहाँ तक आपके साथ शेयर करूँगी। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 प्लाई ऊन, और ये 2 प्लाई है। अभी तक मैंने जितने भी ऊन लिए वो सब 3 प्लाई थे। साथ ही हमने लिए हैं क्रोशिया। तो यहाँ मेरे पास 2 क्रोशिया हैं, एक ये मेरे पास 10 नंबर का और एक ये 14 नंबर का, और 14 नंबर वाला 2 mm भी लिखा हुआ है इस पर, और ये 14 नंबर का है। तो मैंने अभी तक सभी जो सिखाए आपको वो 10 नंबर के क्रोशिया 3 प्लाई ऊन से था, लेकिन आज हम यहाँ पे 2 प्लाई ऊन और 40 नंबर क्रोशिया से बना रहे हैं। तो ये जो 2 प्लाई ऊन है इसे आप 12, 13 एंड 14 नंबर से बना सकते हैं, और साथ ही में हमने लिए सीज़र। तो आइए बनाना शुरू करते हैं क्रोशिया से स्टिचेस। तो हमें यहाँ ऊन को लेकर के सबसे पहले बनानी है नॉट। तो नॉट बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, ऊन को इस तरह क्रॉस में रखूँगी। मैंने यहाँ पर ऊन को इस तरह से क्रॉस में रखा है, और अब हम ये जो छोटा वाला ऊन है ना, इसको लेकर के ये जो एक हमने रिंग बनाया या सर्कल, उसमें से इस तरह से निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फंदा बना लिया है, जिसे आप लूप कह सकते हैं, फंदा कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस फंदे में डालेंगे क्रोशिया को, और अब हमें बनानी है चेन। तो पता है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फिंगर के ऊपर इस तरह से ऊन को लपेटते जाना है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये ऊन का यहाँ से यहाँ तक आपको जितना रखना उसके अकॉर्डिंग रखें, आप इजीली बना पाएँ। और अब हम बनाएंगे चेन। तो यहाँ पर जो हमने लिया है ना ये फंदा या लूप, तो इससे हम क्या करेंगे, ये तो है ही इसमें, और हमें क्रोशिया के हुक के ऊपर इस तरह से ऊन को रखना है और इस फंदे में से इसे निकालना है। तो ये देखेंगे आप, एक चेन बन गई है। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, फिर से हमने ऊन को रखा हुक के ऊपर, और इस तरह से हमने निकाल लिया चेन में से। तो यहाँ जो ये आप देखेंगे 2 चेन बन गई है। तो ये जो यहाँ फर्स्ट वाली चेन देख रहे हैं ना, इसका ये जो धागा छोटा वाला, इसको हम खींच देंगे इस तरह से। तो अब आप देखेंगे कि ये एक ही चेन है। यहाँ पर मैंने इसको इसलिए खींच दिया है कि बहुत मजबूत हो गई है और नॉट खुलेगी नहीं। तो एक बार फिर से आप देखें कि हमें चेन कैसे बना रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लूप या फंदा। तो हमने क्रोशिया के हुक के ऊपर इस तरह से ऊन को रखना है और चेन में से निकालना है। तो ये चेन कहलाएगी। यहाँ हमने ऊन को रखा और फंदे में से निकाला। अब आप इसे फंदा कह सकते हैं, इसे चेन कह सकते हैं, लूप कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसी में से निकालते जाना है इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं किस तरह से बना रही हूँ। हर बार हमने क्या करना है, ये क्रोशिया के ऊपर इस तरह ऊन को रखना है और निकालना है, क्रोशिया के ऊपर ऊन को रखना है और इस तरह निकालना है। तो आप यहाँ देखेंगे इस तरह की चेन बनकर तैयार होगी। तो मैं यहाँ 15 चेन बना लूँगी इसी तरह से। आप देखेंगे बातों बातों में 6-7 चेन तो बन चुकी हैं। आप यहाँ पर देखेंगे मैंने 15 चेन बना ली हैं। ये चेन का फ्रंट साइड है। आप यहाँ देखेंगे बिल्कुल ये चोटी की तरह, जिस तरह हम चोटी को गुथते हैं बालों वाली, उसी तरह लग रही है। और ये पीछे से इसका बैक साइड देखें आप, ये है। तो यहाँ पर पूरी मैंने 15 चेन्स बना ली हैं, और अब हमें करना है इसे बंद। तो बंद करने के लिए जो क्रोशिया में फंदा या लूप है ना, इसको हम खींचते हुए बड़ा करेंगे, और जो हमारे पास ये बॉल है इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और बंद कर देंगे। तो आप ये देखेंगे अच्छी तरह से बंद हो गया, नीचे से भी नहीं खुलेगा और ऊपर से भी। तो ये अच्छी तरह से टाइट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने बनाकर रख ली है 15 चेन्स। और देखा आपने, बहुत ही ईजी है ना चेन बनाना, आराम से चेन बन जाती है, कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। तो अब हम बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच। तो अब यहाँ पर देखेंगे मैंने अभी आपके साथ चेन स्टिच शेयर किया है, और अब मुझे करना है स्लिप स्टिच शेयर। तो यहाँ पर मैंने जो चेन्स बनाई ना, वो थोड़ी सी लूज़ बनाई है। यहाँ आप देखेंगे एकदम फिनिशिंग से चेन बनी हुई है, और यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच बनानी है, इसलिए थोड़ा सा मैंने चेन को लूज़ रखा है ताकि मैं आपको इजीली बता पाऊँ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं स्लिप स्टिच। तो यहाँ मैंने 16 चेन्स ली हैं, और 16 चेन्स लेने के बाद क्या करना है हमें, कि हमको यहाँ पर एक चेन को छोड़ना है। ये आप देखेंगे ना, फर्स्ट वाला चेन इसे हम छोड़ देंगे, और हम सेकंड वाले चेन में क्रोशिया को डाल लेंगे इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने क्रोशिया को डाल लिया है, और क्रोशिया के ऊपर हमने ऊन को इस तरह रख के चेन में से एक लूप या फंदा बनाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 फंदे हो गए,
तो ये जो आप यहाँ वाला देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट फंदा है, ये हमने बाद में बनाया है। तो ये जो सेकंड वाला फंदा है ना, इसे हमें फर्स्ट फंदे से स्लिप करना है इस तरह से। आप फिर से देखेंगे कि मैंने यहाँ पर चेन में हुक को डाला, क्रोशिया को, और इस तरह से हमने ऊन को आगे किया और फंदा बनाया। और फंदा बनाने के बाद आप देखेंगे ये जो फर्स्ट वाला हमारा लूप है ना, इसमें से हमें सेकंड वाले लूप को स्लिप करना है। तो ये स्लिप स्टिच कहलाती है। एक बार आप फिर से देखिए, मैंने यहाँ पर चेन में डाला क्रोशिया को और ऊन को क्रोशिया की हुक पे इस तरह से रख करके फंदे को या लूप को निकाल लिया है। और जो फर्स्ट वाला लूप है उसमें से हम सेकंड वाले लूप को स्लिप कर देंगे। फिर से देखिए आप, नेक्स्ट चेन में भी हमें उसी तरह से बनाना है। आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्रोशिया को डाला चेन में और क्रोशिया के ऊपर धागा रखा, फंदा निकाला, यहाँ 2 फंदे हो गए। तो फर्स्ट वाले फंदे में से हम सेकंड वाले को स्लिप कर देंगे। एक बार आप फिर से देखिए, उसी तरह से हमें चेन में क्रोशिया को डालना है, ऊन को आगे रख के हमें फंदा निकालना है। और जो यहाँ आप देखेंगे 2 फंदे हैं, तो हमें इस तरह से इसे स्लिप करना है। तो ये कहलाती है स्लिप स्टिच। और यहाँ पर आप देखें इस तरह से बनकर तैयार हुई है। और बाकी जो आप देख रहे हैं चेन, उसे मैं कंप्लीट करके रख लूँगी। लेकिन अभी मैं आपको 1-2 चेन में से और बताती हूँ कि हमें स्लिप स्टिच कैसे बनानी है। तो हमें स्लिप स्टिच वैसे ही बनानी है जैसे कि अभी हमने बनाई। तो हम यहाँ नेक्स्ट चेन में फिर से क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से ऊन को रखेंगे क्रोशिया के ऊपर और हुक को निकाल लेंगे हम। और फिर जो हमारे पास ये फर्स्ट वाला लूप या फंदा था, उसमें से हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे, स्लिप कर देंगे। फिर उसी तरह हमें नेक्स्ट चेन पे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट चेन में भी हमने क्रोशिया को डाला, ऊन को आगे रखा, फंदा निकाला, और जो हमारा फर्स्ट वाला फंदा है उसको हम सेकंड पे स्लिप कर देंगे। तो इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाकर तैयार कर लिया है। और ये लास्ट वाला चेन मैंने छोड़ दिया था आपको बताने के लिए कि मुझे यहाँ से ला करके किस तरह बंद करना है। तो हमें करना वही है कि जो चेन है ना लास्ट वाली, उसमें हमें क्रोशिया को डालना है उसी तरह से जैसे कि हमने पूरा बनाया। और ऊन को इस तरह से आगे लेके निकालना है और वापस हमें सेकेंड वाली स्टिच को फर्स्ट वाली से स्लिप मारना है। ये देखिए हमने यहाँ स्लिप कर दिया। और ये हम इसको बड़ा कर लेंगे चेन को, और इसमें से हम ऊन को निकाल करके और नॉट लगा देंगे। और इसे हम करेंगे कट। तो आप डिफरेंसेस देखिए, यहाँ पर हमने बनाई चेन स्टिच और यहाँ बनाया हमने स्लिप स्टिच। तो आप ये देखेंगे स्लिप स्टिच भी बहुत अच्छी बनकर तैयार हो गई है। और स्लिप स्टिच का काम ज्वाइन करना है। हम किसी भी चीज़ को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि हम रिंग बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, या हम कोई फ्लावर वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी सिंगल क्रोशिया। तो आइए बनाना शुरू करते हैं सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए भी हमें सबसे पहले चेन तैयार करनी होगी। तो मैं चेन तैयार करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर चेन बनाकर तैयार कर ली है। और मैंने वैसे ही 16 चेन बनाई है जैसे कि मैंने स्लिप स्टिच में बनाई थी। और उसी तरह से हमें फिंगर पे ऊन को लपेट लेना है। और अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए भी हमें सबसे पहले चेन में क्रोशिया को इस तरह से डालना है। उसके बाद हमें ऊन को आगे रखना है और एक फंदे को निकालना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये 2 फंदे बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये 2 फंदों को हमें एक करना है इस तरह से। फिर आप देखेंगे कि यहाँ जो नेक्स्ट चेन है ना, उसमें भी हमें क्रोशिया को इसी तरह से डालना है, ऊन को रखना है और हमें फंदा तैयार करना है। आपको याद होगा स्लिप स्टिच में हमने क्या किया था, ये वाले फंदे को हमने इस पे से स्लिप किया था। हमें यहाँ स्लिप नहीं करना है, हमें यहाँ फिर से क्रोशिया के ऊपर इस तरह से ऊन को रखना है और इसे 2 का 1 करना है। ये कहलाती है सिंगल क्रोशिया। फिर से हमने नेक्स्ट चेन में उसी तरह से क्रोशिया को डाला, ये इस तरह से निकाल लिया। और आप देखेंगे यहाँ 2 फंदे हो गए हैं। तो हमने फिर से ऊन को क्रोशिया के ऊपर रखा और इस तरह से निकाल लिया। फिर से देखिए आप नेक्स्ट चेन में हमने क्रोशिया को वैसे ही डालना है, ऊन को ऊपर से रखना है क्रोशिया के, और इस तरह से हमें एक फंदा निकालना है। तो ये 2 हो गए। फिर हम ऊन को क्रोशिया के ऊपर इस तरह रख करके निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में भी हमें वही करना है।
हमने क्रोशे को चेन में डाला, क्रोशे के ऊपर ऊन रखा। आप देखेंगे यहाँ पर हमने चेन में से ये फंदा निकाल लिया और फिर ये 2 फंदे हो गए, तो हमें इनको 2 का 1 करना है। आप फिर देखेंगे इसी तरह से यहाँ हमने 2 फंदे बनाए, ऊपर से ऊन लिया और 2 का 1 कर दिया। आप देख पा रहे होंगे ये सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनता है। और मैं अभी आपके साथ स्लिप स्टिच शेयर कर चुकी हूँ और साथ ही चेन स्टिच। तो यहाँ पर पूरी लाइन को मैं इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ कि हमने ये चेन में क्रोशिया को इस तरह से डालना है, ऊन को आगे रखना है और हमें फंदा बनाना है। यहाँ 2 फंदे हो गए। आपको याद होगा मैंने स्लिप स्टिच बनाते वक्त क्या किया था, ये वाले फंदे को इस पे से स्लिप किया था, लेकिन यहाँ हमें ऐसा नहीं करना। हमें यहाँ दोनों फंदों को 1 करना है। फिर से देखिएगा आप एक बार, है ना सिंगल क्रोशिया बनाना भी बहुत ही आसान। और अगर आप ये स्टिचेस सीख गए ना, तो क्रोशिया का कोई भी वर्क करने में आपको कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो बस इसी तरह से मैं लाइन को कंप्लीट कर लूँगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लिया है और मैं आ गई हूँ लास्ट चेन पर। तो लास्ट वाली चेन में भी हमें उसी तरह से क्रोशिया को डालना है और हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लास्ट वाली चेन है ना, इसमें भी हमें क्रोशिया को उसी तरह से डालना है। यहाँ मैंने क्रोशिया को डाला, ऊपर से ऊन को रखा और यहाँ पर निकाल लिया है मैंने 1 फंदा। और अब फिर से हम क्रोशिया के ऊपर ऊन रखकर और ये 2 का 1 कर देंगे, यानी कि जो हमारी सिंगल स्टिच है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम ये रिंग को बड़ा करके और ऊन को इसमें से निकाल के और कट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सिंगल क्रोशिया कंप्लीट और हमने यहाँ पर इसे लॉक कर दिया है। तो लॉक करने के बाद हम इन्हें काट देंगे। तो आप देखेंगे कि इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनकर तैयार हुआ है। और अब मैं आपके साथ हाफ डबल क्रोशिया शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 20 के लगभग चेन बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें ऊन को इस तरह से आगे रखना है। आपको याद होगा जब मैंने आपके साथ स्लिप स्टिच और सिंगल क्रोशिया शेयर किया तो उसमें हमने ऊन को इस तरह से आगे नहीं किया था, हमने डायरेक्टली ही क्रोशिया को चेन में डाला था। मगर यहाँ पर हमें पहले ऊन को आगे लेना है और फर्स्ट वाली चेन को छोड़ करके हमें सेकंड वाली चेन में क्रोशिया को इस तरह डालना है। उसके बाद हम ऊन को क्रोशिया के ऊपर इस तरह रखेंगे और एक फंदा बनाकर तैयार कर लेंगे। आप यहाँ देखेंगे 3 फंदे हो गए। हमने ऊन को क्रोशिया के ऊपर फिर से इस तरह रखा और इसे निकाल लिया। तो यहाँ पर अभी हमारे पास 1 ही फंदा है, लेकिन अब हम इसे एक और बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे हो गए क्योंकि मैंने क्रोशिया के ऊपर ऊन को ले लिया है। और अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे इस तरह से जैसे कि हम बाकी स्टिचेस में गए। फिर से हमने ऊन को क्रोशिया के ऊपर रखा और हमने यहाँ पर एक फंदा तैयार कर लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 फंदे तैयार हो गए। हमने क्रोशिया के ऊपर इस तरह से ऊन को रखा और तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। फिर से हमें वही करना है, हमने ऊन को आगे लिया, चेन में हुक को या क्रोशिया को डाला, ऊन को आगे रखा और यहाँ आप देखेंगे 3 फंदे तैयार हो गए। फिर से हमने ऊन को आगे लिया और 3 फंदों को हमें एक ही बार में निकाल देना है क्रोशिया से। फिर से आप देखिए हमने यहाँ पर ऊन को आगे रखा और नेक्स्ट चेन में हमने क्रोशिया को डाल दिया, फिर ऊन को आगे रखा और क्रोशिया को हमने इस तरह निकाल लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर से 3 लूप या फंदे हो गए हैं। ऊन को आगे रखा और इनको एक साथ निकाल दिया। आप देखेंगे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनकर तैयार होता है। एक बार फिर से देखिए, हमने ऊन को इस तरह आगे रखा, चेन में डाला, ऊन को आगे रखा और फंदे को निकाल लिया। तो यहाँ पर ये 3 फंदे हैं, हमें इनको 3 को एक करना है। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और बाकी का मैं बनाकर तैयार करती हूँ। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है, फिर मैंने लास्ट में छोड़ दिया है और अब मैं लास्ट वाला आपको बताती हूँ। सेम प्रोसीजर है, वैसे ही हमें इसे बनाना है। हमने यहाँ लास्ट चेन में क्रोशिया को डालना है और उसी तरह से ऊन को आगे रख के वही 3 फंदे करके और 3 का 1 करना है हमें। और चेन को बड़ा करके हम इसमें से ऊन का गोला निकाल के और इसे कट कर देंगे।
तो यहाँ पर देखा आपने, मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है चेन स्टिच, स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया और साथ ही अब मैंने आपके साथ हाफ डबल क्रोशिया शेयर कर दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ डबल क्रोशिया। तो उसके लिए भी मुझे पहले चेन बनानी होगी, तो आइए मैं चेन बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर चेन बनाकर कंप्लीट कर लिया है और मैंने यहाँ बनाई है 23 चेन्स, यानी कि 23 चेन। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले वही फिंगर पे ऊन को लपेटना है और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे को 20 चेन की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने यहाँ बनाई है 23। तो मैं यहाँ पर ये जब 3 चेन देख रहे हैं ना, इनको छोड़ दूँगी और हम यहाँ पर क्रोशिया के ऊपर इस तरह से ऊन को रखेंगे और जो चौथी वाली चेन है उसमें हम डालेंगे क्रोशिया। तो मैंने यहाँ क्रोशिया को डाल लिया है और इसके ऊपर अब हम इसे ऊन को रखेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। तो जैसे अभी मैंने आपके साथ हाफ डबल क्रोशिया शेयर किया था ना, बिल्कुल उसी तरह बनाना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी हमने तीनों फंदों को एक साथ निकाला था, अब हमें 2 फंदों को पहले निकालना है और उसके बाद फिर 2 फंदों को। तो यहाँ पर मैं ऊन को इस तरह से आगे रखूँगी और ये 2 फंदों को मैं निकाल दूँगी और फिर से हमें ऊन को आगे रखना है और इन 2 फंदों को निकालना है। एक बार आप फिर से देखिए, यहाँ पर हमने ऊन को इस तरह आगे रखा और अब हम नेक्स्ट चेन में क्रोशिया को डालेंगे। ऊन को हमने आगे रखना है, क्रोशिया के इस तरह निकालना है। तो आप यहाँ देखेंगे 3 फंदे हैं, तो पहले हमें 3 के 2, फिर 2 का 1 करना है। फिर से आप देखेंगे हमने यहाँ पर क्रोशिया पे ऊन लगाया इस तरह ऊपर से और चेन में हुक को डाल दिया। फिर से हमने ऊन को क्रोशिया के ऊपर रखा, फंदा बनाकर निकाला। फिर हमें करना है, ये 3 फंदे हैं तो पहले हमें 2 का 1 करना है, फिर हमें 2 का 1। तो यहाँ आप देखेंगे इस तरह से ये डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो रहा है। फिर से देखिए आप, हमने ऊन को इस तरह से क्रोशिया के ऊपर रखा, चेन में हमने हुक को डाला, क्रोशिया के ऊपर हमने फिर से ऊन को इस तरह रखा और निकाल लिया। फिर आप यहाँ देखेंगे 3 फंदे हैं, तो पहले हमें 2 फंदों को कम करना है, फिर उसके बाद हमें 2 फंदों को। यहाँ फिर से आप देखें तो यहाँ हमें पूरा इसी तरह से इसे बनाकर कंप्लीट करना है। आप देखेंगे ये बहुत ही इजी है और हमने इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, पर हाफ डबल क्रोशिया में हमने 3 फंदों को एक साथ कम किया था और यहाँ हमें करना है 2-2 फंदों को कम। तो एक बार फिर देखिए, मैंने यहाँ पर ऊन को आगे लिया क्रोशिया के ऊपर और इसे क्रोशिया को मैंने चेन के अंदर डाल दिया, ऊन को आगे रखा और हमने फंदा तैयार किया। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे 3 फंदे हैं, तो पहले हम 2 फंदों को निकाल देंगे, उसके बाद फिर हम 2 फंदों को निकालेंगे। यहाँ फिर से देखिए, बस ये ध्यान रखना है कि हर बार हमें ऊन को आगे लेते जाना है। मैंने यहाँ ऊन को आगे रखा, यहाँ 2 फंदों का 1 करना है और फिर से 2 फंदों का 1। तो इस तरह ये बनेगा डबल क्रोशिया। तो मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँगी। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लिया है और अभी मैंने हर बार की तरह लास्ट वाला छोड़ दिया है आपको बताने के लिए। तो मैंने यहाँ लास्ट वाले चेन को छोड़ा हुआ है। तो हमें ऊन को उसी तरह से आगे रखना है, लास्ट वाले चेन में हमें क्रोशिया को डालना है। फिर से हमें ऊन को इस तरह आगे करना है। तो आप यहाँ देखेंगे 3 फंदे हो गए, तो हमें इन्हें 3 का 2 और 2 का 1 करना है और लास्ट में हम अब इसे बंद कर देंगे। और अगर आप इसे आगे बनाना चाहें तो ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने इसे टर्न करना है। जितनी भी स्टिच बनाई हैं उनको सबको अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस तरह से टर्न करके और बना सकते हो। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ ये फर्स्ट चेन है। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे से बनाना, तो आपको टर्न पे 2 चेन लेनी है और अगर आप फर्स्ट से ही शुरू कर रहे हैं तो आप 1 चेन लेकर शुरू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चेन ली है और जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं डबल क्रोशिया, उसी में से मैं इसे निकाल लूँगी। तो इसी तरह से हमें इसे 3 के 2 और 2 का 1 करना है। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह पूरा रो कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये आपको इजीली समझ आया होगा। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ट्रिपल क्रोशिया। तो मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ ट्रिपल
क्रोशिया। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर 23 चेन बनाकर कंप्लीट करनी है। और हमने अब क्या करना है, ऊन को वही फिंगर पे लपेट लेना है। और यहाँ पर आप देखेंगे 23 चेन्स हैं। तो अब हमें ये जो 3 चेन्स हैं इनको छोड़ना है और हमें 4th वाली चेन में हुक को डालना है, यानी कि क्रोशिया को। तो यहाँ पर अभी हमने जब हाफ डबल क्रोशिया बनाया था तब भी इस तरह से हमने ऊन को आगे लिया था, और डबल क्रोशिया बनाया तब भी हमने ऊन को इसी तरह से आगे लिया था। लेकिन अभी हमने एक बार लिया था और अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये फंदा तो पहले से है, हमें 2 बार ऊन को इस तरह से आगे लेना है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 2 बार लिया, तो ये 4 फंदे, अभी तो ये 3 फंदे हैं, लेकिन जब एक और हम बनाएंगे तो वो 4 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो चौथी वाली चेन है ना, उसमें क्रोशिया को डाल दूँगी और ऊन को क्रोशिया के ऊपर इस तरह रख करके हमने एक फंदा और तैयार कर लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 फंदे बनकर तैयार हुए हैं। तो हमें इन्हें फिर से क्रोशिया के ऊपर ऊन को रखना है और 2 फंदों को एक बार में निकालना है। फिर 2 फंदों को हमें एक बार में निकालना है और फिर 2 फंदों को हमें एक बार में निकालना है। अब फिर से देखिएगा, यहाँ पर हमें इस तरह से ऊन को 2 बार क्रोशिया के ऊपर रखना है। नेक्स्ट चेन में हमें क्रोशिया को डालना है। फिर से हमें क्रोशिया के ऊपर ऊन को इस तरह रख के और फंदे को निकाल लेना है। यहाँ पर हम 2 बार निकालें, 2 फंदों को एक साथ निकालेंगे, फिर हम 2 फंदों को एक साथ निकालेंगे, फिर हम 2 फंदों को एक साथ निकालेंगे। इसी तरह से हमें नेक्स्ट करना है कि हमने 2 बार ऊन को क्रोशिया के ऊपर लपेटा, फिर आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्रोशिया को चेन में डाला, ऊन को क्रोशिया के ऊपर रखा और इस तरह से निकाल लिया। आप यहाँ 4 फंदे देख रहे हैं ना, तो इनको हमें एक बार में 2 फंदों को आउट करना है। फिर से हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन को रखते हुए 2 फंदों को आउट करना है, फिर क्रोशिया के ऊपर को ऊन रख के और बाद वाले 2 फंदों को यहाँ फिर से आप देखेंगे एक बार इसी तरह से हमने नेक्स्ट चेन में लेना है। कि फिर बताना चाहूँगी मैं आपको कि यहाँ पर क्रोशिया के ऊपर हमने 2 बार इस तरह से उनको लपेटा और यहाँ पर हमने चेन में क्रोशिया को डाला, फिर से हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन रख के फंदा निकाल लिया। यहाँ आप देखेंगे 4 फंदे हैं, हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन को रखा, 2 फंदे एक साथ निकाले, फिर हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन को रखा, 2 फंदे एक साथ निकाले, फिर हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन को रखा और 2 फंदे एक साथ निकाले। तो यहाँ आप देखेंगे इस तरह का बनकर तैयार होगा। तो यहाँ मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँगी और जो मैंने आपको बताया है इजीली आ गया होगा। तो मैंने यहाँ ट्रिपल क्रोशिया भी कंप्लीट कर लिया है और हर बार की तरह छोड़ दिया है आपको बताने के लिए लास्ट वाला पार्ट। तो हमने उसी तरह से 2 बार जैसे हम बनाते आए हैं अभी ये वाला स्टिच को, वैसे ही हमें 2 बार ऊन को लपेटना है। और ये जो लास्ट वाला आप चेन देख रहे हैं इसमें हमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को आगे लेकर के हम एक फंदा निकालेंगे। और आप यहाँ देखेंगे कि ये 4 फंदे हो गए। तो पहले हमें ऊन आगे रखना है और उसके बाद 2 फंदों को निकालना है। फिर यहाँ आप देखेंगे 3 फंदे हैं, फिर हमें ऊन को आगे रखना है और 2 फंदों को कम करना है। फिर आप देखेंगे कि 2 फंदे बचे हैं, तो फिर से एक बार ऊन को आगे रख के और हमें इस तरह से 2 का 1 करना है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी मैंने जितनी भी आपके साथ स्टिचेस शेयर की है ना, तो या तो आप इनकी प्रैक्टिस इसी के ऊपर आगे तक कर सकते हैं या आप अलग अलग भी बनाकर कर सकते हैं। और इसी के ऊपर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी, हमने जब ये स्टार्ट किया था तो 23 के लगभग हमने चेन बनाई थी। तो हमने 3 चेन्स को छोड़कर और 4th वाली चेन में क्रोशिया को लिया था, क्योंकि हमने यहाँ स्टार्ट किया था। पर हमें हर बार ऐसा नहीं करना है, अब हमें लेना है टर्न। तो टर्न लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे ये लास्ट वाला है और यहाँ हम चेन को ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने अभी एक चेन ली है और यहाँ बताना चाहूँगी ये फर्स्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया है और ये सेकंड वाला। अगर आप 2 चेन लेते हैं तो आप सेकंड वाले में क्रोशिया को डालकर आगे स्टार्ट करिएगा बनाना, और अगर आप एक चेन लेते हैं तो आप फर्स्ट वाले में। और एक चीज़ और, अगर आप हाथ टाइट रख कर बना रहे हैं तो फिर आप 2 चेन लीजिए और फर्स्ट वाले ट्रिपल क्रोशिया में ही क्रोशिया को डाल करके आगे बनाइएगा। तो मैं यहाँ पर एक चेन लेकर के और फिर से उसी तरह क्रोशिया के ऊपर 2 बार ऊन को लपेटूंगी और जो फर्स्ट वाला हमारा ट्रिपल क्रोशिया है उसके ऊपर क्रोशिया को उसके अंदर से डालकर इस तरह निकाल लेंगे और हुक के ऊपर ऊन रख के हम इसे बाहर निकालेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने निकाल लिया है और ये 4 लूप या फंदे हो गए। तो पहले हमें 2 को एक बार निकालना है, फिर से हमें क्रोशिया के ऊपर ऊन रखना है, 2 को एक बार निकालना है,
फिर से हमें क्रोशिया के ऊपर ऊन रखकर 2 का 1 करना है। फिर हमें नेक्स्ट भी ऐसे ही बनाते जाना है हर बार। तो मैंने यहाँ पर 2 बार ऊन को क्रोशिया पे लपेटा। जो नेक्स्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने इस तरह क्रोशिया को डाला, क्रोशिया के ऊपर हमने ऊन को रखा और ये हमने फंदे को निकाला। तो यहाँ आप देखेंगे 4 फंदे हैं। पहले हमें 2 का 1 करना है, तो हमने ऊन को आगे रखा क्रोशिया के ऊपर और 2 का 1 किया। फिर से हम क्रोशिया के ऊपर ऊन रखेंगे और इन 2 फंदों को हम 1 करेंगे। फिर से हम क्रोशिया के ऊपर ऊन रखेंगे और इन 2 फंदों को 1 करेंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ तक इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है ट्रिपल क्रोशिया भी। मैंने आज आपके साथ काफ़ी सारी स्टिचेस शेयर की हैं और आप यहाँ देखेंगे मैंने सबसे पहले आपके साथ चेन स्टिच शेयर की है, स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया एंड ट्रिपल क्रोशिया। और ये जितनी भी स्टिचेस है ना, आप जितने भी क्रोशिया के आइटम बनाते हैं ये सभी में यूज़ होती है और इसका बेसिक मेन चेन ही होता है। अगर आपने ये स्टिचेस बनाना सीख लिए तो आप इजीली क्रोशिया का कोई भी आइटम बना सकते हैं और क्रोशिया में काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। तो बस देर मत कीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रोशिया सीखने में तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। तो बस जल्दी से आप ये पूरी वीडियो देखिए और आप ये स्टिचेस सीखिए। और ये आज मैंने आपको एक साथ सारी स्टिचेस शेयर की हैं और मेरी जो पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ये जो स्टिचेस है शेयर की हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देख करके इजीली बनाना आ गया है तो ठीक है, वरना आप मेरी जो पहले वाली वीडियो है वो भी देखकर आप बना सकते हैं। और ये बहुत ही इजी वे में मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।